नमस्कार, मैं संदीप गौतम। आज क्लास 11th की प्रश्नावली 9.2 को सॉल्व करूंगा। इसमें केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की मैं सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर मैं प्रश्न नंबर 2 और 4, 5 और 9 और 15 को सॉल्व करूंगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर जो 2 है उसमें लिखा है कि भाई 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 5 के गुणज में हों। जो 5 के गुणा में संख्या आती है ना 100 और 1000 के बीच, उनको निकाल के उन्हें जोड़ना है। योगफल मतलब जोड़ना, तो इन्हें जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न तो मैंने लिख ही लिया है कि भाई 100 और 1000 के मध्य सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना है। तो यहाँ पर हम संख्या लिख लेते हैं 100 और 1000 के बीच की, जो 5 के गुणा में आती है। जैसे कि 105 आएगी 100 के तो बाद और 1000 से पहले 105, 110, 115 इस तरह। लास्ट में क्या हो जाएगी 995 हो जाएगी, क्योंकि 5 के गुणज में है, मतलब गुणा में आनी हो संख्या। तो यहाँ लिख ले रहे हैं कि 100 तथा इसके 1000 के मध्य प्राकृत संख्या। यहाँ लिख ले रहे हैं 100 तथा, तो यहाँ मैंने संख्या लिख ली कि भाई 100 और 1000 के मध्य मतलब बीच में 5 की गुणज संख्या जो होंगी 105 होगी, क्योंकि भाई 100 के बाद में है और 1000 से कम है 995। इस तरह 105, 110, 115 और 120 इस तरह जो संख्या होंगी उन सभी को जोड़ना है, वही हो जाएगा आंसर। तो इस तरह तो हम जोड़ ना पाने की काफ़ी टाइम लगेगा, तो फॉर्मूले के द्वारा जोड़ेंगे। तो फॉर्मूला होता है क्या मैं बताऊंगा। ये प्रथम पद होता है, ये श्रेणी होती है ना, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन है ये। तो समांतर श्रेणी हम पता कैसे लगाएंगे, जैसे कि भाई यहाँ 5 है, 5 का गैप है ना, 105 है, यहाँ 110 है, 115 है, 120 होता है अगला। तो इसमें 5 का फ़र्क पता चल रहा है कि भाई 5 का गैप है 5 का। तो ये जो है समांतर श्रेणी होती है। अगर घटा के पता करें तो समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी होती है, उसका हम योगफल कैसे निकालते हैं मैं बताऊंगा, फॉर्मूला लिखूंगा ही। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं प्रथम पद जो ये वाली संख्या होती है, सही है, जो पहले नंबर पे है उसे प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे प्रथम पद समांतर श्रेणी का, मतलब ए जो है उसे ए से लिख लेते हैं, और ये है 105। अब सार्वंतर निकालते हैं। तो सार्वंतर जो है वो लिख लेंगे। तो सार्वंतर जो है वो हो जाएगा भाई डी से लिखते हैं इसे हम। और ये होता है आगे वाली संख्या में पहले वाली घटाता है। जैसे A1 है, A2 है, A3, A4 इस तरह संख्या होती, तो A2 माइनस A1 करके, मतलब कि 110 माइनस 105, और ये आ जाता 5। वैसे साफ साफ दिख रहा है कि भाई 5 का फ़र्क है, तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया। अब जो है इसमें जो पद देखेंगे पहले, इसके बीच में कितने पद हैं, मतलब नंबर कितने हैं। जैसे कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अगला चौथा होता, 5 व 6, कितने पद हैं ये बताएंगे पहले। तो पद हम देखने के लिए फॉर्मूला होता है एक, ए एन लिख लेते हैं या टी एन लिख लेते हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी। ये कब है, जब पद बताने के लिए समांतर श्रेणी दी हुई हो। तो ए एन जो होता है वो होता है अंतिम पद, ए एन कह लो या एल कह लो इसे, ये अंतिम पद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले लिख के ही बता देता हूँ साइड में एक इस रफली पेज पर, कि भाई जो अगर श्रेणी है कोई, जैसे कि 1 है, 3, 5, 7, 9, 11, और इस तरह जो श्रेणी चलती हुई जाएगी, लास्ट में मान लो कि भाई यहाँ पर होता 121 होता। ठीक है, इस तरह। तो यहाँ जो प्रथम पद होता है ये वाली संख्या होती, यहाँ लिख लेते प्रथम पद जो है 1 है। ये अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ मैं, कभी क्या हो कि यहाँ कहाँ से लिख लिया, 1 है। और सार्वनुपात या सार्वंतर कितना है उसे डी से लिखते हैं, वो आ जाएगा 3 माइनस 1 करके, मतलब कि 2 का सार्वंतर। यहाँ भी देखें, यहाँ भी 2 का फ़र्क है। और होता क्या है, अगर इसमें जो है पद बताने की भाई इसके बीच में कितने पद हैं, तो पद बताने के लिए फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू में डी। ये होता है पद बताने के लिए फॉर्मूला। या फिर ए एन है क्या, ए एन का जो मतलब है वो होता है एल, या फिर टी एन से भी लिख देते हैं ऐसा, और इसको हम कहते हैं अंतिम पद।
अंतिम पद मतलब लास्ट का जो पद है, तो एल से भी लिख लेते हैं। ये तो पद बताने के लिए है। अगर हमें योगफल बताना है, इन सभी संख्या को जोड़ा है हम, तो जोड़ेंगे एस एन के द्वारा। एस एन मतलब योगफल, तो योगफल को हम एस एन से लिखते हैं। मतलब एन पदों का जो योगफल होता है वो फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में d, ये होता है फॉर्मूला। या फिर हम एस एन का ही एक हो जाएगा n/2 फिर हो जाएगा a प्लस एल, या तो ये होता है फॉर्मूला या ये वाला। ये एल जब होता है जब अंतिम पद हमें दिया हो, या तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा बता देंगे इसके। तो पहले तो हम पद बताएंगे कि पद है कितने, कि 10 हैं या 20 हैं या कितने, उसे बता के इस फॉर्मूले में रख देंगे, योगफल आ जाएगा। तो अब करते हैं इस प्रश्न को। तो यहाँ जो है पद बताएंगे, ए एन मतलब अंतिम पद। ए एन कितना है यहाँ पे 995, तो यहाँ पे लिख लेंगे, इधर ही लिख ले रहे हैं साइड में। ए एन जो है वो 995 है, मतलब अंतिम पद ये दिया है, ये फॉर्मूला होता है। तो ए एन जो है 995 है, 995 लिखा, और जो ए है 105 है, और इसी तरह एन ऐसे ही, क्योंकि एन हमें पता ही नहीं है, और डी जो है पता है कि भाई 5 है, तो इसकी जगह 5 लिख लेंगे मल्टीप्लाई में। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो है नंबर को नंबर की तरफ कर ले रहे हैं, तो 995 तो है ही है, माइनस का 105 हो जाएगा। जब इसको इधर लाएंगे प्लस की संख्या माइनस हो जाती है, और यहाँ पे बचेगा n-1 और गुणा में 5। यहाँ से आप जैसे मन करे वैसे सॉल्व कर सकते हो, या तो अंदर गुणा कर सकते हो पहले, या सीधा नंबर को एक तरफ करके अब इसे घटा लेंगे। तो इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 890, और यहाँ पर जो है n-1 है ही है, और इसके गुणा में जो 5 है, तो 5 को ऐसे लिखेंगे। अब ये 5 इसके गुणा में, तो गुणा वाली जो संख्या होती है वो अपोन में जाती है इधर, तो 5 को बट्टे में भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 890 और अपोन में 5 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा n-1। इससे डिवाइड कर लेंगे, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 178 बार। तो यहाँ हो जाएगा n-1 जो है 178, और यहाँ पर n-1 नंबर को नंबर की तरफ करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। जब इस वाले को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 178, और प्लस का 1 बराबर बचेगा n, और n का मान हो जाएगा 179। ठीक है, n का मान आएगा, मतलब इतने पद है, तो इतने पदों का हम योगफल बताएंगे योगफल के फॉर्मूले से। तो 179 पदों का हम योगफल बताएंगे, तो लिखेंगे एस एन बराबर, पहले फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ये फॉर्मूला होता है एस एन बराबर 2n/2, या तो होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, या होता है a प्लस एल। अभी मैंने बताया था ना, या तो इसका यूज कर लेंगे, दूसरा वाला है, तो इससे ईजी तरीके से हो जाएगा, बहुत ही सिंपल। n की जगह पर हम 179 को रख देंगे, और यहाँ n 179, और बट्टे में 2 है ही है, और 1 का मान रखना है यहाँ पर। a मतलब कि 105 है, तो 105 को रखेंगे यहाँ पर, और प्लस में l रखना है। l का मतलब जो है अंतिम पद, ये वाला, मतलब ये l के बराबर भी होता है। मैंने शुरू में बताई थी कि l जो है ये है, या अंतिम पद कह लो इसे, अंतिम पद। अंतिम पद को l से भी लिखते हैं और an से भी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, और l का जो मान है, l का मान जो है 995 है, ये बताया है ना। मतलब कि ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं जो भी यहाँ पे बताया था एस एन का योगफल का, या तो इसे लगा लो या इसे, दोनों सेम टू सेम आएगा आंसर। एल मतलब ए एन होता है ये, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख के बताया है कि भाई ए एन एल के बराबर या टी एन, बात एक ही है। इसको अंतिम पद से लिखते हैं, अंतिम पद के बराबर होता है ए एन जो है, ठीक है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 179 पदों का योगफल, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे 179/2, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1100, और 2 से जब इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा फिर 550 बार, ठीक है। अब 550 की इसमें गुणा कर लेंगे, 179 गुणा में 550, अगर इसकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
इतना, मतलब 98,450। तो 179 पदों का जो योगफल है वो इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर फाइनल। आई होप आपको ये समझ आया हो, या फिर आप नेक्स्ट जो अगला फॉर्मूला होता है ना दूसरा वाला, उसके द्वारा भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं लिख के बता देता हूँ, या फिर हम ऐसे निकालेंगे SN बराबर N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। उससे अभी यही निकलेगा। ये मत कहना कि एग्जाम में ऐसे करा या ऐसे, किसी तरीके से करना बिल्कुल सही होगा। N मतलब 179, तो यहाँ पर रख देना 179, और A का मतलब मान रख देना, और N जो है 179 रखना है यहाँ पर, और D का मान रखना है। सॉल्व करोगे तो इतना ही आएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, इसमें लिखा है किसी समांतर श्रेणी -6 और -11/2 और -5 के कितने पदों का योगफल -25 है। तो हमें ये बताना है कि कितने पद जो है उनका योगफल -25 है। तो प्रथम पद तो ये होता ही है, सार्वंतर निकाल लेंगे इसमें से इसको घटा के, और SN दे रखा हमें ये योगफल। तो अब इसको हम कर ले रहे हैं। तो यहाँ मैंने प्रश्न तो लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ प्रथम पद जो ये वाली संख्या होती है, और सार्वंतर इसमें से घटा के निकालता है पहले वाली संख्या को। तो माइनस कर लेंगे पहले वाली जो संख्या है, माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, मतलब माइनस का 11/2 में 6 को जोड़ेंगे तो एलसीएम लेके जोड़ देना। इसके नीचे एक माना 2 आएगा एलसीएम, 2 से 2 डिवाइड -11, फिर प्लस 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 की 6 में गुणा 12 हो जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो प्लस का 1/2 बचेगा। तो SN जो है -25 दे रखा है। तो SN जो है -25 है, मतलब कि योगफल SN का हम फॉर्मूला लगा देंगे। या तो ये होता है या दूसरा होता है N/2 A + L। L तो हमें दे नहीं रखा, इसलिए हम इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम SN की जगह पर -25 रखेंगे, और N तो हमें पता ही नहीं है, N हमें निकालना है N/2 ऐसे, और 2A का मान रख लेंगे। A मतलब कि है 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे, गुणा लगा दो, ब्रैकेट लगा दो। मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, बात एक ही होती है। और इधर भी मान रखेंगे, N तो ऐसे रहने देंगे N-1, और D जो है उसका मान रखेंगे 1/2। तो इसका मान है 1/2 है ना, D का मान 1/2। तो अभी से सॉल्व करेंगे तो N के मान आएंगे निकल के। तो अब इसकी क्रॉस गुणा कर सकते हैं, इस 2 के ऊपर कर सकते हैं, सही है ना, या इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ जब इसकी करेंगे, क्योंकि अपोन वाली संख्या होती है गुणा हो जाती है, तो 25 की 2 में करेंगे -50 हो जाएगा ये, और यहाँ पर बचेगा N, और 6 की 2 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, और प्लस में है N-1, और अपोन में है 1/2, मतलब गुणा में 1/2। तो इसकी गुणा करेंगे तो हो जाएगा N-1 अपोन में 2, क्योंकि भाई 2 की गुणा भी करनी है इसमें, दोनों में है नहीं। तो कर लिया। अब यहाँ एलसीएम करके बाहर निकाल लेंगे इस 2 को। तो माइनस का जो है 50 तो ऐसे रहना है, और N भी ऐसे रहेगा अभी, और यहाँ पर 2 एलसीएम हो जाएगा, 2 एलसीएम और 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी, मतलब 12 में होएगी तो 24 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे एक मान लेंगे, 1 से 2 को भाग करेंगे 2 की जब 12 में गुणा करेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर प्लस इससे डिवाइड होएगा तो यहाँ बचेगा N-1। अब जो है यहाँ पर ये जो बट्टे में इसको तो इधर भेज ही देंगे, तो बाद में भेज देना। अभी मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पर -50 है, और यहाँ पर N है। अब जो है यहाँ N तो प्लस का है ही है, और इन नंबर को सॉल्व करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 25, क्योंकि दोनों माइनस के और बट्टे में 2 है। अभी जो बट्टे वाली संख्या होती है इसकी यहाँ क्रॉस गुणा कर देंगे, पहले N की कर लो अंदर, ऐसे ही तो हो जाएगा। -50 बराबर N की N में करेंगे तो N² होएगा, जब N की करेंगे 25 में तो 25N हो जाएगा, और इसके बट्टे में जो है 2 है। अब इसके नीचे एक मान की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मान लेते हैं ना इसके नीचे, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है, इसकी यहाँ पे करनी होती है। तो N² - 25N की एक में करेंगे तो N² माइनस का 25N नहीं आएगा, और 50 की 2 में करेंगे तो 50 दूनी हो जाएगा -100। अब इसको इधर लाएंगे, क्योंकि भाई एक तरफ ला के गुणनखंड कर लेंगे, N² माइनस का 25N, और ये N जो है यहाँ तो है ही है, 100 को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, 0 बचेगा। अब इसके गुणनखंड करके N का मान निकालना है, जैसे 9th 8th क्लास में होता है ना गुणनखंड, वैसे ही फैक्टर जो करते हैं।
तो यहाँ पर जो है 100 लाना है प्लस करके और गुणा करके 25। तो ऐसे फैक्टर हमें देखने हैं कि कितने से आएंगे। तो जैसे कि 20 + 5 करें 20 × 5 = 100 और 20 × 5 = 25 भी हो जाएगा। 20 × 5 = 25 और 20 + 5 करेंगे 25 और 20 × 5 = 100 भी हो जाएगा। तो ऐसी संख्या हमें देखनी होती है कि भाई गुणा करें तो ये 100 आना चाहिए और प्लस करें तो ये वाली संख्या, क्योंकि यहाँ प्लस होता है तो प्लस करके लानी होती है। तो यहाँ पे n² तो है ही, और 20 की जब अंदर गुणा करेंगे 20 n हो जाएगा माइनस का, माइनस की प्लस में माइनस, 5 की n में करेंगे तो 5 n हो जाएगा और प्लस का 100 है ही है। यहाँ पे 0 है। अब इतने से कॉमन कर लेंगे और इतने से, इन दोनों से तो n ही कॉमन होगा, तो यहाँ n बाहर आएगा तो अब बचेगा n - का 20 और यहाँ से कर लेंगे -5 कॉमन, क्योंकि 5 यहाँ भी है यहाँ भी। तो यहाँ बच जाएगा -5 से जब इसको भाग करेंगे तो 20 बार हो जाएगा। सही है। और यहाँ पर जो है ये दोनों से कॉमन हो जाए, क्योंकि एक जैसी संख्या है, तो यहाँ पर लिख लेंगे n - का 20 और n - का 5, ये 0 के बराबर है। अब दोनों को इक्वल 0 के बराबर कर लेंगे, n - 20 = 0। एक बार कर लेंगे हम इसको भी, n - का 5 = 0, दोनों को 0 के बराबर करेंगे और n = 5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा n = 20। तो n के मान जो है 2 हो सकते हैं, या तो 5 हो सकता है या फिर 20 हो सकता है। मतलब कि कितने पदों का योगफल जो है वो -25 है, ऐसे लिखा है ना प्रश्न में। तो -25 जो है या तो आएगा भाई 20वें पद का योगफल या 5वें पद का -25 से आएगा। तो ये हो जाएंगे, इनका आंसर लिख देंगे कि अतः 5वें और 20वें पदों का योग -25 होगा। तो मैं लिख दिया कि भाई अतः n = 5 और n = 20वें पद का जो योगफल है वो 25 होगा। मतलब कि SN का जो फॉर्मूला होता है, अगर उसमें 5 रखेंगे ना यहाँ पर, मतलब S5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो वो -25 होगा, ये कहना चाह रहा है प्रश्न। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद जो है 1/q और क्यूवा पद 1/p है, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम PQ पदों का योग जो है, योगफल जो है वो 1/2 PQ + 1 होगा, जहाँ P का मान जो है Q के बराबर नहीं है। तो हम पीवे पद, जैसे nवा पद का फॉर्मूला होता है, जैसे पीवे पद का लगा देंगे इसके बराबर और क्यूवा पद इसके बराबर करेंगे और AD के मान निकालेंगे। पहले AD के मान निकाल के फिर यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इसे। तो इसमें भाई हमें पीवा पद इतना दे रखा है। पहले तो हम nवा पद लिखते हैं। nवा पद होता क्या है, ANवा जो पद होता है, AN लिखो या TN लिख लो, बात एक है, या TN भी लिख लेते हैं इसे। ठीक है, तो ANवा जो पद होता है वो होता है A + n - 1 * में D, ये ANवें पद का फॉर्मूला होता है। सही है। और भाई इसमें क्या रखा है, पीवा पद जो है ना वो 1/q है, तो n की जगह पे बस p रख देना है। सही है, इसी में। तो पीवा पद जो है हमें कितना करना है, इतना। तो यहाँ लिखेंगे पीवा पद जो है, ऐसे लिखे ये बुक में कि पीवा जो पद है वो हमें दे रखा है 1/q। तो पीवे पद का फॉर्मूला लगा देंगे। पीवा पद क्या मतलब n की जगह पे p रख दो, इसमें फॉर्मूला तो ये है, इसमें ही तो रखेंगे। तो a रखेंगे, मतलब या तो इसे हम ऐसे लिख लेते हैं पीवे पद को, मतलब AP इस तरह। ठीक है ना, कि AP n की जगह पे कितना p रख देना, यहाँ पे AN ये AP है, तो पीवे पद की जगह पे मतलब p की जगह पे n या n की जगह p रखेंगे, तो यही तो रखेंगे। तो ये हो जाएगा A + n की जगह p रखना है, P - 1 * में D। ये किसके बराबर होना चाहिए, 1/q के, है या नहीं। और इस तरह हम इसे समीकरण 1 मान सकते हैं। इसी तरह जो है क्यूवा पद क्या रखा है, 1/p है, मतलब पीवा पद तो 1/q और क्यूवा पद 1/p है। मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस खाली, आप नीचे भी लिख सकते हो, यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं। तथा इसमें लिखा है भाई क्यूवा पद जो है, क्यूवे पद को हम AQ से लिख सकते हैं, और ये कितना दे रखा है, 1/p दे रखा है नहीं। तो इसमें जो है हम क्यूवे पद का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला तो ये होता है A + n - 1 * D। तो A + n की जगह कितना रखना, Q रखना, क्योंकि क्यूवा पद है, Q - 1 * में D है ही है, और ये कितना 1/p के बराबर।
इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 और 2 है ना, इनसे ए और डी का मान निकालेंगे। तो ए डी का मान कब निकलेगा, जब इसमें से इसको घटाए, है ना, क्योंकि घटाने से ए से एक कट जाएगा, डी में हो जाएगी पूरी इक्वेशन। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इस बात को। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया भाई समीकरण जो 1 है और 2 है, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिख दिया और 2 लिख दी। घटाते ऐसे तो है, या तो LHS पार्ट LHS के साथ घटाएंगे, इसे इसके साथ। तो साइन चेंज करते हैं ना घटाने पे, जैसे प्लस का तो माइनस, ये प्लस है माइनस, और ये प्लस है तो माइनस। अब माइनस प्लस का ए से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे ये वाली संख्या बचेगी, मतलब P-1 इंटू में डी, और माइनस हो जाएगा ये वाली संख्या, मतलब Q-1 इंटू में डी। और यहाँ पर कितना बचेगा, ये माइनस ये, मतलब 1/Q माइनस होएगा 1/P, इतना ही तो बचेगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो कट गया, ये वाली संख्या माइनस करेंगे ये वाली संख्या। अब यहाँ पर भाई हम डी को निकालना है ना, हमें फोकस करना है बस ए और डी को निकालने पर। तो इन दोनों से हम डी को कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी डी है यहाँ भी है। अगर हम डी को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर संख्या बचेगी क्या, P-1 बच जाएगी, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, ये बाहर निकला है डी, तो यहाँ बच जाएगा Q-1, इसी तरह तो बचेगा। और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो QP आएगा, या PQ लिख लो, सही है ना। तो PQ हो जाएगा एलसीएम, क्योंकि ABCD में पहला P आता है फिर Q आता है, इसलिए PQ लिख लेंगे, QP लिखो, बात है की है। अब एलसीएम लेंगे तो Q डिवाइड होएगा, P बचेगा, P के ऊपर गुणा करेंगे तो P हो जाएगा, फिर माइनस P से P डिवाइड, तो Q के ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो Q की 1 में करेंगे Q हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है D तो है ही है, अब इस माइनस के अंदर गुणा करेंगे, क्योंकि अगर दो संख्या होती है तो माइनस लगाते ही हैं, क्योंकि साइन चेंज करना होता है ना। तो P-1 है ये, अब इसके अंदर गुणा करेंगे माइनस का क्यों, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पे ये वाली संख्या है ये P-Q, और अपॉन में PQ है। ओके, अब यहाँ पे जो है भाई इसे सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस का, तो यहाँ पर बचेगा D इंटू में है P-Q, ब्रैकेट बनाया मैं, ब्रैकेट लगाओ या गुणा लगा दो, और P-Q है ही है, और बट्टे में PQ है। अब इससे कट जाएगा, आमने सामने कट जाते हैं संख्या, या बट्टे में लेके काट सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कैसे कर लेना, अब बड़ी क्लास में होते हैं बच्चे आमने सामने ही काट लेते हैं, क्योंकि मास्टर जी को ही पता होता है और कि भाई कट जाती है, क्योंकि गुणावल संख्या डिवाइड में जाती है इसलिए कट जाती है। तो D बराबर हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा ऊपर और यहाँ बचेगा PQ। तो D का मान निकल गया है और A का भी नहीं निकला, तो D और A का मान निकाल के हम PQ वाले समीकरण में रख देंगे। तो अभी D निकला है, A भी निकालना हमें, तो इस वाले मान को समीकरण या तो 1 में रख देंगे या 2 में। तो इसे लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि भाई जो D का मान 1/PQ है वो समीकरण 1 में रखा है। समीकरण 1 ये या तो इसमें रखो या इसमें, हमें निकालना क्या, Q निकालना है अगला मान, तो समीकरण 1 में रख लेना है। अब A तो ऐसे रहना है, फिर प्लस P-1 भी इसी तरह रहेगा, और D की जगह पे ये वाली संख्या रख देनी है 1/PQ, इसी तरह रखेंगे। और यहाँ पर जो है 1/Q है ही है। अब जो इसके अंदर गुणा कर लेंगे, इसके अंदर गुणा कर लेनी है, तो गुणा करेंगे तो ये ऐसे तो हो जाएगा A प्लस, इसकी करेंगे तो P-1/PQ हो जाएगा, और बराबर कितना 1/Q है, इस तरह होगा, क्योंकि भाई 1 के ऊपर माना जाता है, इसके नीचे 1 मान जाता है, तो सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं। अब जो है इसको इधर कर लेंगे, तो ऐसे तो हो जाएगा A बराबर 1/Q तो है ही है, और इसको प्लस का है इधर जाएगा बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा P-1/PQ। अब यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेंगे इसे। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो A बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्यों, दो संख्या एक बार होती है तो उसे एक बार ही लिखते हैं, सही है, मतलब PQ होएगा एलसीएम इसका, क्योंकि Q 2 बार है तो एक बार लिखते हैं, और P है ही है। अब Q से Q डिवाइड होएगा तो P बचेगा, P की 1 में गुणा करेंगे तो P आएगा, फिर माइनस। अब Q से PQ डिवाइड होएगा तो ये वाली संख्या बचेगी, मतलब P-1, और ब्रैकेट में लिखते हैं अगर दो संख्या होती है, एक होती है तो फिर सीधी। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर ऐसे ही तो हो जाएगा भाई कि A बराबर P- का P और प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन में है PQ।
है ना, माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी तो इससे कट जाएगा। ए का मान कितना आएगा 1 में, ए यहीं पे लिख दे रहा हूँ मैं, इसके लास्ट लाइन रह गई है कि ए बराबर 1 में पी क्यू हो जाएगा। ए का मान भी पी क्यू होगा और इसका मान भी होगा, किसका मान, डी का मान भी 1 में पी क्यू। तो इन दोनों जो मान आए हैं उसे हम रख देंगे इसमें। लिखा ना, सिद्ध करना है कि प्रथम पी क्यू वाले पदों का योगफल इतना होगा, तो इतना हमें सिद्ध करना है पी क्यू वे पदों का योगफल। तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे अब। तो मैं ये जो है यहीं पे कर दे रहा हूँ, यहाँ पर लाइन खींच के, क्योंकि अभी यहाँ पर स्पेस बचा हुआ है। और इसके जो बाद का है मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि भाई प्रथम पी क्यू, मतलब एन की जगह पी क्यू रखना, पी क्यू वे पदों का योगफल इतना है, ऐसा करना है। तो एन की जगह हमें क्या रखना है वो रखना है, लेकिन एस एन का हम फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहे हैं पहले कि एस एन बराबर होता है n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू में डी। तो यहाँ पर ए डी के मान रख लेंगे और एन की जगह पर क्या लिखना, पी क्यू, क्योंकि इसमें क्या रखा है प्रथम पी क्यू वे पदों का योगफल इतना है। तो यहाँ पर जो है एन की जगह पर रखना है हमें पी क्यू। तो लिख देंगे भाई पी क्यू वे पदों का जो योगफल है, मतलब एस पी क्यू लिखेंगे, एन की जगह पी क्यू लिख लिया। और यहाँ पर जो है एन की जगह फिर रखेंगे, तो यहाँ पर जो है एन की जगह पी क्यू हो जाएगा और अपॉन में 2 है ही है, इसमें रखेंगे ना फॉर्मूला, ये तो योगफल का होता है। और 2 ए का मान रख लेंगे, ए का मान जो है 1 में पी क्यू है, तो यहाँ लिख लेंगे भाई ब्रैकेट लगा दो गुणा 1 में पी क्यू, मतलब ए का और डी का मान रखना है बस। और प्लस एन की जगह पे क्या रखेंगे, पी क्यू रखेंगे, तो यहाँ रख देंगे पी क्यू और माइनस का 1 है ही है, और डी का मान भी रख लेंगे, डी का मान तो निकाला है 1 में पी क्यू, तो इसे भी रख देंगे गुणा में 1 में पी क्यू। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके जो है वो इतना ही बनेगा जितना आंसर इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है। ये जो है ना सिद्ध करना है ना, ये इतना ही आ जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर जो है पी क्यू अपॉन में 2 तो ऐसे ही, ओके। और यहाँ पर जब 2 की गुणा करेंगे, या 2 की गुणा कर लो, या पी क्यू को बाहर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पी क्यू है बाहर भी निकाल सकते हैं क्योंकि दोनों में है। या मैंने ये लाइन लिख दी, चलो अब लिख ही दे रहे हैं, इसकी 2 की गुणा करेंगे तो 2 और बट्टे में हो जाएगा पी क्यू, फिर प्लस जब 1 की सीधी सीधी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू माइनस का 1 अपॉन में हो जाएगा पी क्यू, ऐसे तो हो जाएगा, है नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे इसकी गुणा कर दी ऊपर ऊपर की और इसकी भी कर दी। अब ये जो है ना पी क्यू यहाँ भी है यहाँ भी है, तो बाहर निकाल लेंगे, निकल जाएगा ना। तो पी क्यू तो है ही है यहाँ पर अपॉन में 2, इसको बाहर निकालेंगे क्या आएगा, 1 में पी क्यू आ जाएगा बाहर, कॉमन कर लिया ना। तो यहाँ बचेगा कितना, 2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा भाई, पी क्यू माइनस का 1 बचेगा सिर्फ, क्योंकि भाई पी क्यू यहाँ से निकल गया, यहाँ से ऊपर से 1 निकल गया, एक तो सबके गुणा में रहती है तो 1 निकल गया ऊपर से कॉमन। अब इससे ये वाली संख्या कट जाएगी एक जैसी है, तो यहाँ पर बचेगा क्या 1/2 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा 2 में से 1 को, पहले तो पी क्यू लिख दिया पी क्यू, और 2 में से 1 को हटाएंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस का 1 ही तो हो जाएगा। तो यही तो हमें सिद्ध करना ये रहा कि भाई पी क्यू वे पदों का जो योगफल है वो इतना होना चाहिए, है ना, पी क्यू वे पद का योगफल इतना। तो ये योगफल ही तो निकाला किसका, एस पी क्यू वे पद का योगफल कितना है, इतना है, 1/2 और पी क्यू प्लस 1, तो ये होगा प्रूव, लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो इसमें ज़्यादा कुछ करा नहीं है, ए और डी का मान निकाला है, और एस एन का जो फॉर्मूला है उसमें एन की जगह पी क्यू रखना है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब प्रश्न नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है 2 समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का अनुपात जो 5n+4 अनुपात 9n+6 हो, तो उनके 18वें पदों का जो अनुपात है वो ज्ञात करना है। 18वें पद का अनुपात ज्ञात कीजिए। या तो ये वाला या इसके जैसा एक एग्जाम्पल में प्रश्न वो अवश्य आएगा। अभी मैं बताता हूँ कौन सा प्रश्न है वो।
या तो ये 6 वाला एग्जाम्पल है या वो प्रश्नावली से 9वां क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। ठीक है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम सॉल्व करते हैं अपने प्रश्न को। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न तो लिख लिया। यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल का अनुपात है इतना है। तो 18वें पद का बताना है। तो हम जो मान लेंगे भाई कि माना प्रथम जो समांतर श्रेणी है उसका प्रथम पद और सार्वंतर तो निकालना होता ही है। तो लिख लेते हैं माना प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो है a1 है और सार्वानुपात जो है सार्वांतर जो है वो d1 है। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। इस तरह दूसरी श्रेणी का तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है भाई जो श्रेणी तो 2 है इसमें। तो प्रथम समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है a से लिखते हैं हम a1 मान लिया और सार्वांतर d से लिखते हैं तो d1 मान लिया। तो प्रथम पद जो है a1 और सार्वांतर d1 है। और इसी तरह दूसरी जो श्रेणी है तो दूसरी श्रेणी में प्रथम पद जो है हमने a2 मान लिया है और सार्वांतर d2 मान लिया है। तो इसमें जो लिखा है कि इनके n पदों का योगफल का अनुपात इतना है। तो पहली समांतर श्रेणी का जो योगफल का अनुपात हम SN1 लिख ले रहे हैं। ठीक है, और अनुपात क्या रखा है SN2 क्योंकि जो दूसरी श्रेणी है उसे N2 मान ले रहे हैं। और इसका जो अनुपात है वो बुक में लिखा हुआ है कि भाई वो कितना है 5n+4 और अनुपात 9n+6 इतना दे रखा है। सही है। अब इसको अनुपात को तो हम अपॉन में भी लिख लेते हैं, ये तो पता ही है आपको। SN1 मतलब पहली वाली श्रेणी और SN2 मतलब दूसरी श्रेणी। S मतलब योगफल क्योंकि योगफल क्या रखा तो योगफल लिखा। आपको एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करना है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी में। तो यहाँ पर जो हम ऐसे लिख ले रहे हैं SN1 अपॉन में SN2 बट्टे में भी लिख लेते हैं ना इसे अनुपात को, और बराबर इसको भी ऐसे लिख ले रहे हैं SN+4 अपॉन में 9n+6 अनुपात को जो है मैंने बट्टे में कर लिया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। SN का फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख के बताया था ना कि SN बराबर होता है n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले को हम लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं SN के लिए क्या होएगा n/2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2a मतलब 2a रहता है। a का मतलब पहली वाली श्रेणी तो a1 लिखेंगे, 2a + n-1 रहता, n-1 इंटू में d रहता, और d मतलब d1 क्योंकि पहली वाली श्रेणी की बात हो रही है इसलिए पहला वाला a1 का मान रखेंगे और d1। और इसी तरह दूसरी वाली जो श्रेणी है दूसरी में क्या है n/2 तो रहना ही है। सही है, और यहाँ पे 2a2 लिख लेंगे क्योंकि दूसरी श्रेणी का जो प्रथम पद है वो a2 माना था हमने, और n तो ऐसे ही रहना है। nवां पद ये तो क्या रखा है यहाँ पे लिखा है nवां पद, तो इसलिए n की जगह n नहीं रखेंगे। और जो दूसरी श्रेणी उसका सार्वांतर d2 माना था। सही है ना, और ये कितना दे रखा है 5n+4 बट्टे में है 9n+6। ठीक है, तो इसको इसके बराबर कर लिया। अब इससे तो एक कट ही जाएगा, एक जैसी संख्या है n/2 से n/2 कट जाएगा क्योंकि अपॉन में होती संख्या गुणा में कट जाती है एक जैसी। तो यहाँ पे बचा है ये वाली संख्या, जो बचा वो लिख दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे बचा 2a1 + n-1 इंटू में d1 अपॉन में बचा है ये 2a2 + n-1 इंटू में d2 बराबर है 5n+4 बट्टे में है 9n+6। अब यहाँ पे जो अभी हम 2 को कॉमन कर लेंगे। ठीक है, 2 को कॉमन करेंगे तो ये जो है ना समझना, अभी 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा a1 क्योंकि यहाँ से 2 निकल यहाँ से निकलता है तो बट्टे में लिख लेते हैं, करते हैं ना ज़बरदस्ती कॉमन भी करते हैं, मतलब कि इसके अपॉन में आ जाएगा और d1 है ये है। और यहाँ पे भी कॉमन कर लेंगे, नीचे से 2 को कॉमन करेंगे तो यहाँ से तो कॉमन हो जाएगा तो a2 बचेगा, और यहाँ पर ना हो रहा तो कॉमन बट्टे में आ जाता है इसके, मतलब n-1 के बट्टे में आ जाएगा 2, और यहाँ d2 है ही है। और इस तरह ये वाली संख्या भी है ये 5n+4 अपॉन में है 9n+6, इसको ऐसे लिखेंगे। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, है नहीं। तो यहाँ जो संख्या मैं बताऊँ अगर ये आपको नहीं समझ आया, अगर मान लो कि भाई इस तरह संख्या होती है a + b है, a + b और इसके साथ में 2 है या इतनी ही संख्या है, अगर यहाँ से हम
ए को कॉमन करें, ज़बरदस्ती कॉमन करेंगे तो यहाँ ए बाहर निकल जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी के बट्टे में आ जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा, इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब जो है यहाँ पर संख्या बची ये वाली, A1 प्लस n माइनस का 1 अपॉन में 2 और D1 अपॉन में है इसके A2 प्लस n माइनस 1 अपॉन में 2 और यहाँ D2, और ये बची है 5n प्लस का 4 और बट्टे में बचा है 9n प्लस का 6। सही है, ये वाली संख्या बची है। तो अब इसमें जो है हमें ये क्या रखा है कि भाई 18वें पद का अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें बताना है ना, 18वें पद का अनुपात बताना है। तो 18वें पद का जो अनुपात है अभी समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। जैसे कि भाई 18वें पद है, मान लो कि भाई 5वां पद हमें बताना है। क्या बताना, 5वां पद। पहले इसे समझना ध्यान से। 18वें पद को हम बताएंगे ना पहले इसे, 5वां पद हम बताएंगे तो A5 से लिखेंगे, है या नहीं। और 5वें पद बताने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है या नहीं, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब 5वां हमें बताना तो यहाँ 5 रखना पड़ेगा n की जगह, मतलब कि यहाँ पे A प्लस 5 माइनस 1 इंटू में D, और इसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 4D तो होगा, ये है नहीं। अगर हमसे 5वां पद पूछेगा तो क्या होएगा, 5वां पद कितना होगा, A प्लस 4D। अगर छठा पूछता तो A6 रखते यहाँ पे और A प्लस 6 माइनस 1 इंटू में D, और इसे सॉल्व करते तो A प्लस 5D तो होता। मतलब छठा पद पूछता तो हमसे हो जाता भाई A प्लस 5D। अगर 5वां पद पूछा 4D, दूसरा पूछता A प्लस D। अगर 10वां पूछेगा A प्लस 9D। इस तरह 18वां पद पूछेगा कितना होएगा, 18वें पद को A प्लस 17D होएगा, है या नहीं। क्यों रहता है, इसमें रखते हैं ना मान को, तो इसीलिए जो 18वां पद है A प्लस 17D लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे क्या रखा, 18वां जो पद है उसका अनुपात। तो इसका 18वां पद क्या होएगा, या तो लिख के दिखा दो कि 18वां पद जो है, इसका 18वां पद ऐसे तो होगा A, 18वें पद को 18 रख लेंगे, मतलब 18 माइनस 1 इंटू में D, या फिर 17D1 लिख लेंगे, है नहीं, क्योंकि पहली जो श्रेणी है उसका 18वां पद यही तो होगा। और इसी तरह दूसरी श्रेणी है उसका 18वां पद जो है 17D हो जाएगा, है नहीं। इस 9वें पद को क्या लिखेंगे, A प्लस 8D। ऐसे ही 18वें पद को A प्लस 17D लिखेंगे। और ये वाली संख्या हमें दे रखी है 5n प्लस का 4 बट्टे में 9n प्लस का 6। आई यहाँ पे समझ में, मतलब कि हम जो है हमसे पूछा है कि भाई 18वें पद का अनुपात ज्ञात करना है। तो 18वां पद ही तो लिखा है, ये जो हमने लिखा है 18वां पद है ना ये, और ये भी 18वां पद है। पहली श्रेणी का 18वां पद लिख लिया, दूसरी श्रेणी का भी 18वां पद लिख लिया। या तो यहाँ पे लिख लो कि प्रथम ये समांतर श्रेणी का जो 18वां पद जो ये है, ऐसे लिख लेना। या तो इससे पहले कि 18वां पद है ये जो है, सही है। और ये कौन सा, ये भी 18वां पद है, 18वां पद। पर ये कौन सी वाली श्रेणी का है, प्रथम वाली का, प्रथम श्रेणी का। है नहीं, प्रथम श्रेणी का 18वां पद ये होगा। इस तरह दूसरी का, दूसरी श्रेणी का 18वां पद जो है ये है नहीं। तो या डायरेक्ट लिख दो या ऐसे लिख लो भाई 18वां पद ये अभी भी है। अब इसमें आप करोगे क्या, इसमें जो है इसकी इससे तुलना कर लेंगे, लिखेंगे इसकी इससे तुलना करने पर, या तो लिख देना कि इसे समीकरण 1 मान लेना, इसे 2, समीकरण 1 की 2 से तुलना करने पर। तुलना करोगे तो A1 तो A1 के बराबर है, D1 D1 के बराबर है। तो 17 किसके बराबर हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन 2 के। तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 अपॉन में 2 जो है वो 17 के बराबर हो जाएगा। इस तरह यहाँ देखें A2 A2 के बराबर है, D2 D2 के। 17 किसके बराबर होगा, n माइनस 1 अपॉन 2 के। तो इसलिए हम इसको इसके बराबर कर लेंगे, है नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा n माइनस का 1 बराबर 17 दूनी 34, क्रॉस गुणा कर देंगे और n बराबर कितना हो जाएगा 34, और एक जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और n बराबर कितना होगा 35 हो जाएगा।
n का मान निकल गया। अब n का मान निकल गया तो यहाँ पे n का मान रख देंगे इसमें, या तो इसे समीकरण 1 मान लेना। सही है कि भाई n का मान समीकरण 1 में रखने पर तो अपना आप ऑटोमेटिक ये 18वें पद का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लिख ले रहे हैं इसे कि n बराबर 35 समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि हमने उसे समीकरण 1 मान लिया है। इसके बाद का मैं यहीं पे कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जरा सी स्पेस पर आ जाएगा, मतलब इसके जो आफ्टर का है ना यहाँ पे, मतलब इसके बाद का यहाँ, तो इस वाले मान को यहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। या तो आप पहले ऐसे समीकरण लिख लेना a1 प्लस 17d1 अपॉन में a2 प्लस 17d2, और ये कितना 5n प्लस का 4 बटे में 9n प्लस का 6। ठीक है, ये समीकरण 1 है। और इसमें जो है हम n की जगह पे 35 रखेंगे, जहाँ जहाँ पे n है ना उसकी जगह पे 35 रख लेंगे। तो रख लेते हैं। तो यहाँ ये तो ऐसे रहना, n यही तो है संख्या, या तो ऊपर रख लो, ऊपर रखोगे बात वही बनेगी। या यहाँ पे n की जगह पे रखना है 35 प्लस 4, n की जगह पे रखना है 35 और प्लस में 6 है ये। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसे सॉल्व करते इसके गुणा करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 35 की 5 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 35 पंजे 175 और प्लस में 4 है ही है। ऐसे 35 की 9 में गुणा करेंगे तो 315 हो जाएगा और प्लस में 6 है ही है। इनको जोड़ लेंगे तो इन्हें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 179 और ये हो जाएगा 321। तो ये क्या है, ये 18वां पद है एक तरह से, तो 18वें पद का अनुपात इतना आएगा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये 18वें पद का जो अनुपात है वो ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा इसका अनुपात। इसे बट्टे में भी कर सकते हैं, मतलब बट्टे में भी या तो ऐसे रहने दे या इस अनुपात, मतलब 179 अनुपात में ये। और ये है कौन सा पद, 18वां पद है, क्योंकि इसी को तो 17d को 18वां पद लिखे हैं। तो ये है कौन सा पद, 18वां पद है। तो यहाँ लिखना चाहो लिख लेना कि ये 18वां पद और ये भी ए 18वां पद है। और ये दूसरी श्रेणी का, ये प्रथम श्रेणी का है। सही है, और ये दूसरी श्रेणी का 18वां जो पद है वो इतना है, इनका अनुपात। तो आई होप आपको ये समझ आया हो। अब नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर जो 15 है उसे करेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यदि a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में है a की पावर n-1 प्लस b की पावर n-1 a तथा b के मध्य है, मतलब a और b के मध्य में मतलब बीच समांतर माध्य हो, तो n का मान ज्ञात करना है। तो n का मान हमें ज्ञात करना है, ये मैंने प्रश्न लिख लिया है। तो यहाँ जो है ना समांतर माध्य दे रखा है, तो समांतर माध्य के लिए फॉर्मूला होता है कि सभी संख्या को जोड़ रहा अपॉन में उस संख्या को लिख देते हैं। तो कुल संख्या के योग बट्टे में कुल संख्या होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे लिखेंगे a तथा b का समांतर माध्य है, a तथा, इस प्रश्न को हल कर लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो a तथा b का माध्य है, मतलब समांतर माध्य है, ए बी का जो समांतर माध्य है ये है, इसके मध्य के रखा है, और समांतर माध्य का हम फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी अपॉन में 2 है ना, क्योंकि दो संख्या है। तो समांतर माध्य जो ये है संख्या, या तो हम लिख ले रहे हैं a तथा b का समांतर माध्य है कुल संख्या के योग बट्टे में कुल संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो कुल संख्या है कितनी, a और b है, तो a प्लस b करेंगे और अपॉन में कितना करेंगे, 2 करेंगे, क्योंकि दो ही संख्या है। अब इसका जो समांतर माध्य है वो ये वाला है, तो तब हम कर लेंगे भाई ये जो इसके बराबर है, क्योंकि क्या रखा कि ये और ये के मध्य है, मतलब इसके मध्य है ये। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम a प्लस बी अपॉन में जो 2 है जो समांतर माध्य है ये इसके बराबर है a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन में a की पावर n-1 प्लस b की पावर
n-1। तो यहाँ से हमें a का वो n का मान निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके यहाँ कर लेंगे, इसके यहाँ पे कर लेंगे गुणा, सही है। तो किसी की कर लो पहले गुणा। तो अगर इसके यहाँ पे करेंगे तो a हो जाएगा और इंटू में ये वाली संख्या हो जाएगी, इंटू में a की पावर n-1। फिर a की जो इसमें भी होनी है या नहीं, क्योंकि भाई इसकी तो यहाँ पर होगी, अब इसी की यहाँ भी होनी है। तो प्लस होगी a की पावर, a तो है ही है, और b की पावर n-1। इस तरह b की होगी, b की यहाँ पर करेंगे गुणा, तो ये हो जाएगा प्लस में b और इंटू में आएगा a की पावर n-1। और जब b की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में b तो है ही है ये वाला, और इसमें भी होगी b की पावर n-1। ठीक है, इसकी तो हमने इसमें करी, a की इसमें कर ली, तो ये दोनों साथ में लिख दिए। फिर a की इसमें कर ली, यहाँ पे लिख दिया साथ में, और b की इसमें करी तो लिख दिया साथ में, और b की यहाँ भी कर ली। 2 की यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर, 2 की करेंगे तो 2 हो जाएगा, और a की पावर n, और प्लस हो जाएगा 2b की पावर n। किसी की भी किसी में गुणा कर सकते हो आप, सही है। या तो पहला आप इसकी इसमें कर लो, लिख दो, और इसकी इसमें, ठीक है। अभी इसे सॉल्व कर ले रहे हैं, क्योंकि भाई इसके ऊपर एक घात होती है, अगर इसका आधार एक जैसा होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर 1 तो है ये घात, 1 प्लस n-1 हो जाएगी, क्योंकि घात जुड़ जाती है आधार एक जैसा होता है तो। और यहाँ पे जो है अब इससे एक तो कट ही जाएगा, प्लस माइनस का n बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा a b की पावर n-1, और यहाँ पे है b a की पावर n-1। किसी को पहले लिख सकते हैं, या तो इसे या इसे। फिर प्लस ऐसे यहाँ पर एक पावर है तो ये भी जुड़ जाएंगे घाते, b की पावर 1 प्लस n-1, क्योंकि इसका आधार एक जैसा होता है तो ये जो है जुड़ जाती है घाते, तो इससे कट जाएगा। और यहाँ पर बचेगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n। ओके, अब यहाँ पर बचेगा सिर्फ a की पावर n ही तो बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख लिया भाई a की पावर जो है n बची यहाँ, और प्लस में बच जाएगा ये a b की पावर n-1, और प्लस में बचा ये b a की पावर n-1, और यहाँ पर बचेगा प्लस में b की पावर n, और यहाँ पर बची है ये वाली संख्या, इसको भी हम इधर ला सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बचा है 2a की पावर n, पहले मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ, ठीक है, और 2b की पावर n। अब इसमें जो हम या तो इसको इधर कर लेंगे और इस वाले को इधर कर लेंगे, क्योंकि ये जो घातें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो हम ऐसे कर ले रहे हैं, इस वाले को उठा के उधर की तरफ कर ले रहे हैं, और इसको भी उधर। तो यहाँ पर बचेगा a b की पावर n-1, और यहाँ पर बचेगा प्लस में b a की पावर n-1, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा कितना, 2a की पावर n है, ये तो है ही है, और 2b की पावर n भी है। अब इन दोनों को उठा के इधर कर ले, ये वाला इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा a की पावर n, और इसको इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा b की पावर n। ऐसा क्यों करा, क्योंकि भाई अब इन घातों को सॉल्व कर लेंगे, a वाला a वाले के साथ और b घात का b घात वाले के साथ। तो यहाँ ये तो ऐसे ही आना है, a b की पावर n-1 और प्लस में b a की पावर n-1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को कर लेते हैं, तो 2 में से 1 को घटाएंगे, एक ही बचेगा, क्योंकि यहाँ तो 1 है, घात सेम टू सेम है। तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 की पावर n, और 2 में से 1 को, ये 1 ही तो है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का b की पावर n, ठीक है। अब इसको हम एक तरफ कर लेंगे, या तो इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर, किसी को ही कर लो। तो हम सभी को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a b की पावर n-1 तो है, और ये वाली भी है। तो a की पावर n-1 वाले को लिख ले रहे हैं पहले, सही है। तो मतलब ये लिखा पहले b a की पावर n-1 लिख लिया ये वाला, और इस वाले को जब इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा a की पावर n। अब ये वाला लिख लिया, क्योंकि कुछ फ़र्क थोड़ा पड़ेगा, a b की पावर n-1 है ही है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस होएगा b की पावर n, और यहाँ पे 0 बचेगी, है या नहीं। मतलब ये वाली संख्या भी ऐसी लिखी है, देखो पहले ये लिख ली, और इसको इधर लाएंगे माइनस होगी, फिर ये वाली लिख के दिखा दी, मतलब ये वाली जो है, और इधर आई माइनस होगी। अब जो है यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे a की पावर n को, देखो कैसे करेंगे, या तो साफ साफ दिख नहीं रहा, तो इसको हम ऐसे भी लिख के दिखा देंगे कि भाई b
कि भाई बी और ए की पावर जो n है इंटू में, तो ए की पावर n दिखा देंगे एक बार, ए की पावर -1 दिखा देंगे क्योंकि आधार एक जैसे होता है घाते जुड़ जाती है, और ये वाला है ही है ए की पावर n। इसी तरह इसे दिखा देंगे क्योंकि उससे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि कॉमन क्या है। ए की पावर n इंटू में बी की पावर -1 दिखा देंगे, और माइनस ये है, ये बी की पावर n, और यहाँ पर 0 है ही है। ठीक है ना। अब जो है इतने से कर लेंगे कॉमन, और इतने से भी इन दोनों से कॉमन क्या होगा भाई, ए की पावर n यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए की पावर n आ जाएगी कॉमन। तो अंदर बचेगा कितना, अंदर बचेगा b बचेगा यहाँ पर, और यहाँ बचेगा b बचेगा, और ए की पावर -1 बचेगी, और यहाँ पे कितना 1 बच जाएगा, है या नहीं, ये तो बचेगा। और यहाँ पर जो है इन दोनों से कॉमन करेंगे तो b की पावर n यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो b की पावर n अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा a, और b की पावर कितना बचा, -1 बचेगी, और माइनस के यहाँ कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि इसको तो हमने कॉमन ही कर लिया है b की पावर n को। अब जो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर लेंगे भाई, इसे कर लिया मैंने, a की पावर n तो है ही है, और इसको ऐसे भी कर लेंगे, जो इन्वर्स में होती है घात उसे नीचे लाते तो प्लस में हो जाती है, ऐसे हो जाएगा ना। जो ये पावर जो है एक है, अगर ऊपर ले जाएंगे माइनस होगी, नीचे लाएंगे प्लस की हो जाएगी, और -1 है ही है। इस तरह यहाँ पे करके दिखा देंगे। यहाँ भी तो ऐसे कर लेंगे, a अपॉन में b हो जाएगा, क्योंकि इसको जब नीचे लाता है प्लस में हो जाती है, और -1 है ही है, यहाँ पर 0। अब जो है हम ऐसे कर लेंगे भाई, ये जो है एक जैसा बना लेंगे, ऐसा हो जाएगा ना, a की पावर n तो है ही है, यहाँ एलसीएम लेंगे तो a हो जाएगा, a से a डिवाइड होएगा, b बचेगा, और -a के ऊपर गुणा हो जाएगी, a हो जाएगा। और यहाँ पर जो है b की पावर n तो है ही है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो b होएगा। ओके, b से b डिवाइड होएगा तो a बचेगा, और -b की 1 में गुणा कर लेंगे तो b हो जाएगा, और यहाँ पर 0 है ही है। अब जो है एक जैसी संख्या कर लेंगे पहले, फिर कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना, मतलब कि या तो पहले a को कर ले मैं, b को कर ले मैं। तो अगर करेंगे एक जैसा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, या यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तभी तो एक जैसी होंगी। इसको तो हम ऊपर ले जाएंगे घातों में, हम ऐसे कर लेंगे ना। यहाँ पे समझना भी, a की पावर n तो है ही है, अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले, मैं ज़बरदस्ती माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस का हो जाता है, और ये b जो है माइनस का हो जाता है, पता ना ऐसा आपको। और नीचे a है ही है, सिर्फ इतने से कॉमन ले आई, क्योंकि ये प्लस का माइनस कॉमन लगे तो ये माइनस का प्लस होएगा, प्लस का माइनस हो जाता है। और ये वाला है ही है, b की पावर n है, और यहाँ पे ये है ही है, ऐसे ही a - b अपॉन में जो है b है, और यहाँ पर जो है 0 है। अब जो है इसको कॉमन कर लेंगे, दोनों में है ये a - b, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इसे कॉमन करेंगे, a - b कॉमन होगा दोनों से, तो यहाँ पर बचेगा कितना भाई, ये वाली संख्या बचेगी, और ये बचेगी, मतलब माइनस का a की पावर n अपॉन में a बचेगा, यही तो बचेगा। फिर प्लस में ये तो बाहर निकाल लिया a - b, तो यहाँ पर बचेगा कितना, b की पावर n अपॉन में b बच जाएगा, यही तो बचेगा। और यहाँ पर जो है 0 है ही है। अब इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे, गुणा वाली संख्या 0 के नीचे जाकर 0 ही हो जाएगी। तो इसके बाद में ये वाली जो संख्या है ये गुणा में ही तो है, तो गुणा वाली संख्या जो अपॉन में चल जाती है, मतलब 0 के नीचे जाकर 0 ही होगी। तो ये वाली जो संख्या है इसे 0 के बट्टे में जाके 0 ही कर देंगे। तो मैं आगे नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसी को लिख दे रहा हूँ, मतलब ये वाली संख्या बराबर 0। ओके, तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं, तो मैंने लिख दिया वो वाली जो संख्या उधर आके 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है, चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ वो a - b, और अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर a - b था ना, मैंने लिख दिया है, फिर से वही वाली लाइन लिख दी। तो ये वाली गुणा में है तो ये इसके नीचे जाके 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तो बचेगी संख्या -a की पावर n अपॉन में a, फिर प्लस बचेगा b की पावर n अपॉन में b, और यहाँ पर 0 ही बचेगा, क्योंकि 0/0 के बट्टे में ही आएगी संख्या, तो भाग करेंगे 0 ही होएगा, तो इतना लिख लेंगे। अब ये वाली जो संख्या इधर वाली उधर करेंगे तो माइनस की प्लस हो जाएगी, है या नहीं। तो यहाँ पे बचेगा b की पावर n अपॉन में b, और यहाँ बचेगा a की पावर n अपॉन में a, क्योंकि जब माइनस की संख्या बराबर को उधर जगह पक्षांतर करते हैं प्लस हो जाती है।
अब इससे जो है हम ऐसे कर ले रहे हैं, घातों में कर ले रहे हैं, मतलब b की पावर n तो है ही है, ठीक है। तो b की पावर n, अब ये जो जब ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस तो होगी, b की पावर -1, क्योंकि 1 होते हैं इसके ऊपर घात। इसी तरह इसको भी कर लेंगे, तो a की पावर n तो है ही है, इस वाले को ऊपर ले जाएंगे, a की पावर -1 हो जाएगी। अब ये तो आप जानते ही हो कि भाई अगर आधार एक जैसा तो घातें जुड़ या घट जाते हैं, जुड़ जाएंगे ना यहाँ पे, तो n-1 होएगी, मतलब b की पावर यहाँ कितनी होगी, a की पावर n-1। अब या तो इसको इसके बट्टे में ले जाओ या इसे इसके बट्टे में, ये वाला गुणा में है ना, तो इसके नीचे आएगा, तो ऐसे तो हो जाएगा। यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ पे क्या होएगा, a की पावर n-1 अपॉन में b की पावर n-1। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, एक को हम b की घातों में बना सकते हैं, ऐसे कर लेंगे ना इसे, मतलब कि a की पावर n-1, चलो मैं इसे सीधा करके लिख दे रहा हूँ, a की पावर n-1 बराबर 1, बात तो वही होगी, इसको घुमा के लिख दे सीधा करके। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे ना, a की पावर n-1 उस पर भी, इस पर भी, तो हम लिख देंगे a यहाँ पे जो है ये b है ना, ये b, तो a b की पावर जो है n-1 लिख लेंगे हम, है या नहीं, क्योंकि भाई इस पे भी घात है, इस पे भी घात है, तो दोनों पे कर लेंगे a की पावर a अपॉन b की पावर n-1 दोनों के लिए। अब यहाँ जो है एक को हम लिख लेंगे, एक को हम लिख के दिखा देंगे भाई, a अपॉन b तो है ही है, इसकी पावर n-1, यहाँ लिख देंगे a अपॉन b की पावर 0, ठीक है। क्योंकि भाई किसी की घात 0 होती है उसका मतलब 1 होता है। मान लो कि भाई अगर 5 होता, 5 की घात 0 होती उसका मतलब कितना होता, अगर 5 की घात 0 होती तो उसका मतलब 1 होता, x की घात 0 है उसका मतलब 1 होता, तो 1 की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह इस वाले 1 की जगह हमने लिख लिया a अपॉन b की पावर 0, मतलब घात जो है। अब इसकी जो घातों की तुलना कर लेंगे, क्योंकि ये वाला आधार इसके बराबर तो ये इसके बराबर होएगा, यहाँ लिख देंगे घातों की तुलना करने पर, तो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने घातों की तुलना करने, घातों की तुलना करेंगे इसके बराबर, तो भाई n-1 जो है वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर तो घात भी घात के बराबर होगी, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस की संख्या उधर जाती है तो प्लस की हो जाती है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसमें जो हमसे n का मान पूछा था, तो n का मान जो है वो 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया हो प्रश्न। तो अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसमें n का मान पूछा था, तो n का मान जो है वो 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न समझ आया हो। तो वीडियो को करें लाइक और कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।